प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं G7 समिट में। नमस्ते, मैं हूं अनिमेश। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 एक ग्लोबल एसोसिएशन है जिसमें दुनिया के 7 सबसे विकसित और इंडस्ट्रियल कंट्रीज एक साथ जुटते हैं। इकोनॉमी पे, सेफ्टी पे, पॉलिटिक्स पे, क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। इसमें यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसमें भाग लेता है, लेकिन वो फुल टाइम मेंबर नहीं है। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी फ्रांस के राइम्बोइले में। G6 के तौर पे इसे शुरू किया गया था, लेकिन बाद में ये G7 बन गया। वैसे तो बाद में G8 भी हुआ था। G7 का उद्देश्य होता है वैश्विक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर बात करना, डेवलपमेंट को बढ़ाना, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करना, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ क्राइसिस, साइबर सेफ्टी, टेररिज्म जैसे मुद्दों पर सहयोग करना। इसका कोई संविधान या चार्टर नहीं है और कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं है। आपसी सहमति से ये चलता है। 1997 में जब रशिया इसमें जोड़ा गया तब ये G8 बना था, लेकिन 2014 के यूक्रेन क्राइसिस के बाद रूस को इससे निकाल दिया गया। इसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, चाइना इसके मेंबर नहीं है, लेकिन इन्हें स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे बुलाया जाता है। हर साल एक नए देश में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2024 की बात करें तो G7 की जो समिट है इटली के पुगालिया में हुई थी। भारत को इनवाइट किया गया था। यूक्रेन के युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल साउथ पे बातचीत हुई थी। अगर G7 2025 समिट की बात करें तो ये 15 से 17 जून कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कनान्सिकस में हो रहा है दूसरी बार, क्योंकि 2002 में भी यहाँ पे ये समिट हुई थी। तब G7 G8 हुआ करता था और इसके मेजबान अध्यक्ष हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। इस बार स्पेशल इनवाइटी में भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूक्रेन, सऊदी अरब और UAE भी इसमें शामिल हैं। इस बार एजेंडे में कौन से मुद्दे हैं? पहला तो ईरान इजराइल का संघर्ष है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, ट्रेड एंड टैरिफ का डिस्प्यूट है और एनर्जी सेफ्टी और डिजिटल ट्रांजिशन पर भी बात हो सकती है।